भाथोड़ा कस्बे की वृद्ध महिला ने थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर पुलिस महानिरीक्षक से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। राजस्थान पुलिस का नारा है आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, परंतु भाथोड़ा पुलिस थाने में आमजन में भय, अपराधियों में विश्वास साबित हो रहा है, जिसके कारण अपराधी कहीं कहीं पुलिस से मिलीभगत होने के कारण बेखौफ होकर घूम रहे हैं। जहां पर प्रार्थना प्रेम देवी ने जिला पुलिस अधीक्षक को 25 अप्रैल 2024 को परिवार पेश किया, जिस पर 50 दिन बीत जाने से भाथोड़ा पुलिस ने अभी तक आरोपी केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज तक नहीं किया। भाथोड़ा पुलिस के अधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश की धज्जियां उड़ा दी है। प्रार्थना ने भी न्याय के लिए आज के लिए चित्तौड़गढ़ सांसद, चित्तौड़गढ़ विधायक व कपासन विधायक के भी दरवाजे खटखटा दिए हैं। चित्तौड़गढ़ जिला अंतर्गत भाथोड़ा निवासी 60 वर्षीय वृद्ध महिला प्रेम देवी पत्नी ओम प्रकाश पराशर ने उदयपुर स्थित पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में परिवार प्रस्तुत कर उन्हें उनके पुत्र के साथ 40 से 50 लाख की धोखाधड़ी करने वाली आरोपितों एवं सहयोगी आरोपितों, जिनमें कृष्णकांत उर्फ शुभम अग्रवाल पिता श्यामलाल, मोहित अग्रवाल पिता श्यामलाल निवासी भाथोड़ा, एडवोकेट सुमित गर्ग पिता रमेश चंद्र गर्ग निवासी चित्तौड़गढ़, राहुल शर्मा कथित पुलिसकर्मी सदर थाना चित्तौड़गढ़ के खिलाफ संबंधित थाने में मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने एवं कार्यवाही नहीं करने पर इच्छा मृत्यु की मांग की। मामले की चित्तौड़ आई रिपोर्ट तो भी बासोड़ा थाना में ने मतलब दर्ज नहीं की दो केस में आज आई जी साहब ने कहा यहाँ उदयपुर और गुहार कर यहाँ पे माँ के ले रहे रोड की दो तो अब माँ के मान न्याय दिलो और या भी आश्वासन दी दो माने शुभम अग्रवाल और मोहित और ये एडवोकेट सुमित गर्ग और राहुल शर्मा और इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं चली। इसके हिसाब से हम यहाँ आए हुए हैं ना। अब यहाँ हमारे को आश्वासन दिया कि भाई आपके साथ में न्याय होगा। चलो कहीं कोई न कोई तो हमारे साथ में न्याय करेगा, है कोई न कोई तो न्याय करेगा नहीं। क्या नाम है आपका? प्रेम देवी पारासर। 48 दिन हो गए और उन्होंने दर्ज भी नहीं किया। बोले वो उनको बुला रहे, हमारे को एक भी बार नहीं बुलाया उनके सामने। बोले कि हमने बुलाया, हम बुला रहे हैं, ऐसा करके रख रखा है। और बोले हाँ वो हाँ हम उनको बुलाएंगे, तुम्हारे को भी बुलाएंगे, है ना। अभी एक भी बार नहीं बुलाया 46 दिन महीने। क्या आपको लग रहा है भाथोड़ा थाने पे है क्या आपकी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अब देखो ये करवाएंगे तो हो जाएगी, है ना। ये करवाएंगे तो होएगी, जरूर होएगी, है ना। आपको उम्मीद है? हाँ हमारे को पूरी उम्मीद लगी यहाँ पे कहाँ कुछ न कुछ होगा यहाँ पे। आश्वासन दिया इन्होंने कि भाई ऐसा हमने कहा भी हमारे बड़े वाले के लड़के के हिसाब से हमारे को टॉर्चर कर करके पैसे लिए हैं और ये सब जने शामिल है इसके अंदर, है ना। इसीलिए ये बड़े बड़े लोग रह गए, हमारा न्याय कौन करे, है ना। सब वहाँ आके रुक जाते, फिर तो ये यहाँ से नहीं होगा तो फिर मरना है ही हमारे को, है ना। अब के तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि भाई कि न्याय नहीं मिलेगा तो अब कि मैं यही काम करें। उनका नाम लिख के सब जने के खिलाफ नाम लिख के दर्ज करवा के फिर मरेंगे। कि हमने 24 तारीख को अपने एसपी साहब के इधर संबंध दिया, इस केस का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने जांच के लिए यहाँ भाथोड़ा थाने में फाइल दे दी। तो आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई उस चीज़ में और हमें बुलाया ही नहीं जा रहा, अपराधियों को बुलाया जा रहा है और उन्हें खुली छूट दे रखी और उल्टी उधर से धमकियाँ आ रही कि केस नहीं उठाया तो जान से मार दिए जाओगे। ये क्या तरीका कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आज महानिरीक्षक के पास आए हैं गुहार लेके कि हमारा केस भी दर्ज नहीं किया जा रहा, हमारे साथ कथित तौर पर लूटपाट हुई है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो यही उपाय है कि कानून का अगर कुछ काम अगर अच्छा है तो मैं महिला थाना भिलवाड़ा का मानता हूँ भाई साहब, कि उन्होंने जो 498 का झूठा जो दहेज का केस है वो बराबर मेरे ऊपर किया है। वहाँ पे भी मैंने कुछ एविडेंस, काफ़ी एविडेंस दिए, मेरे शादी का सर्टिफिकेट वगैरह दिए। इसके बाद भी मेरी पत्नी ने, उसने भी पैसे की लूटपाट करी, उसने भी पैसे ट्रांसफ़र इधर उधर किए। अब उसके पापा को इस चीज़ में काफ़ी लड़कों से भी वो बात करती थी, तो उस संदर्भ में मैंने उनको बताया भी था कि मैं चाहता था कि घर ना बिगड़े, लेकिन पता नहीं उनके समझ में कुछ आया नहीं कि मेरे इधर घर में मौत हो रखी थी। उस समय उसके मामा आता है, उसकी माँ आती है, उस बीच में उससे पहले उसका भाई भी आता है, बैग भर के लेके जाते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कानून है, समझ में नहीं आ रहा कानून का क्या मतलब है, कुछ है नहीं। आज यहाँ आया हूँ महानिरीक्षक के पास, शायद अगर मेरी बात सुनी जाएगी तो ठीक, नहीं तो फिर कल मेरे पास अगर मेरा घर बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं कि मुझे फिर अपने आप को आत्मदाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। शायद उसी से शायद मेरा घर छूट जाए, क्या पता। क्योंकि अब आज की तारीख में लोन का भाव इतना हो गया है कि
शायद ही मेरे मरने के बाद भी छूट पाएगा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं इस चीज़ का। अब यही है कि महानिरीक्षक से मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरी सुनी जाए। वो तो चलो झूठा केस चल रहा है, लेकिन यहाँ तो मेरे पास सच है, इतने सारे सबूत एविडेंस दे चुका हूँ कि वो फर्जी केस के नाम के पैसे ले रहा है। साम्राज्य थाने के नाम से मेरे को फ़ोन आता है कि भाई साहब तेरे भाई का ऐसा कौन सा केस है, तो मैं उसको बताता हूँ कि उसने बोला कि तू रिकॉर्ड कर लेना। मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग उसको दे दी। फिर उसने बोला कि ये देख, मैंने बोला था, सच बोला था ना कि साम्राज्य से फ़ोन आएगा, साम्राज्य से फ़ोन आया। तो फिर वो उस चीज़ के, उस केस के भी पैसे लेता रहा, मैं देता रहा। फिर मेरी वाइफ वो जबकि भिलवाड़ा चली गई, फिर उसने बोला कि मेरी वाइफ ने कोई रिकॉर्डिंग साम्राज्य में दे दी। अब साम्राज्य में भी उसके नाम के काफ़ी सारे पैसे ले लिए। अब इस संदर्भ में सारी रिकॉर्डिंग वगैरह, सारे दस्तावेज, जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन है, मैं सारे दे चुका हूँ। अब मेरी यही है कि महानिरीक्षक गुजारिश है कि अब आप जांच करवा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो मालिक हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई, चित्तौड़ से रिपोर्ट लिखवाई, थाना में गए बात थोड़ा, उन्होंने भी आज 46 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर चित्तौड़ उदयपुर आना पड़ा DIG के पास। अब क्या करें, इनसे गुहार कर रहे हैं, ये क्या करते हैं देखते। वो तो क्या फ्रॉड तो हमारे साथ बहुत हो गया। अब ये बोल रहे हैं ऐसा है ऐसा है, वो आदमी को पकड़ के ला रहे हैं, फिर भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे को नहीं मिलवाया, और डायरेक्ट बारोबार काम हो रहे हैं, हमारे सामने नहीं आया। क्या आपको लग रहा है कि अगर न्याय की उम्मीद लगेगी आपको? हाँ देखो, अब यहाँ आया तो होगी, ऐसी बात नहीं। क्या पुजारी है, ब्राह्मण है, कोई न कोई तो सुनेगा। क्या आश्वासन दिया आपको ने? आश्वासन दिया कि करते हूँ, करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? ओम